अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फैसल ज़हीर और इन्वर्टर सीरीज़ की नई वीडियो में खुशामदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ नाइट्रोक्स 3 किलोवाट। ये इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स सीरीज़ है जिसका 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3000 वाट का। तो बहुत ही शानदार इन्वर्टर है। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये इन्वर्टर महंगा क्यों है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी 3 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, जितनी भी कंपनीज की या नाइट्रोक्स की दूसरी सीरीज भी हैं, वो इससे काफ़ी सस्ते हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा ये महंगा क्यों है और आपने इसको खरीदना क्यों है। अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे और आपको ये कब खरीदना चाहिए। फिर डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बताऊंगा कि प्राइस क्या चल रही है अभी इसकी करंटली, और इसकी वारंटी कितनी है, इसको आपने खरीदना कहाँ से है, और इंशाल्लाह बाकी इसके फीचर्स के साथ सारी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आज बनने जा रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है। तो ये जी 3000 वाट का इन्वर्क्स का इन्वर्टर है जिसपे 4000 वाट का सोलर लग जाता है। बाकी इन्वर्टर भी आते हैं 3000 वाट के, लेकिन ये मुनफरिद क्यों है। ये कह लें कि बहुत ही हाई एंड इन्वर्टर है। अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी जितने भी इन्वर्टर आते हैं 3 किलो वाट में, ये सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि ये IP65 रेटिंग के साथ आता है। रेटिंग का मतलब यह है कि सिर्फ इसकी कोई रेटिंग ही नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉक्स है इस इन्वर्टर का, जो पूरे का पूरा डिब्बा है इसका, वो एनक्लोज्ड है। उसकी वाटर प्रूफ होने की जो रेटिंग है ना, वो IP65 है। बाकी जो इन्वर्टर है नॉर्मली वो IP21 में आते हैं। मतलब ये है कि उनके उनके ऊपर सुराख होते हैं, फैन चल रहे होते हैं, उनके अंदर हवा जा रही होती है और उनके अंदर डस्ट जा रही होती है, और जितने भी उसके अंदर हीट सिंक होते हैं ना, वो सारे बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं और हवा जा रही होती है सीधी बोर्ड के ऊपर। तो वो सारे डस्ट जो भी चीजें हैं वो सारी अंदर जा रही होती हैं। हालांकि एंटी डस्ट किट लगी होती है, लेकिन फिर भी आपका इन्वर्टर जो है ना वो डस्ट से भर जाती है। और आपको पता है मॉइस्चर होगा वो भी जाएगा, हवा है वो भी जाएगी, डस्ट वो भी जाएगी, सारे का सारा मेन बोर्ड के ऊपर जा रहा होता है। सारे कंपोनेंट है वो आपके उसके ऊपर डस्ट पड़ रही होती है और सारी चीजें उसके ऊपर होती है। मतलब वेदर का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता इन्वर्टर का। अब ये जो इन्वर्टर IP65 पूरा इनक्लोज्ड है, इसके ऊपर कोई फैन नहीं है, इसके अंदर कोई डस्ट का चक्कर ही नहीं है, ना इसमें नमी जाएगी ना इसमें डस्ट जाएगा। मतलब जो इंटरनल जितना भी बोर्ड है, इसका सारा स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। जो उसकी कूलिंग है सारी, उसके बैक साइड पे बहुत बड़ा हीट सिंक लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हीट सिंक को देख के ही, बहुत ही हाई क्वालिटी का बहुत ही हैवी हीट सिंक लगा हुआ है। सारे के सारी जो कूलिंग है वो हीट सिंक करता है। मतलब ये कि एक तो फैन का शोर नहीं है इसमें, दूसरा इसके अंदर कोई डस्ट नहीं जा रही, इसके अंदर कोई ह्यूमिडिटी नमी वगैरह कुछ नहीं जा रहा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महफूज बना हुआ है। तीसरा ये है कि इसमें फीचर्स की अगर बात कर लें तो एमपीपीटी तो है ही, क्योंकि बाकी भी एमपीपीटी होते हैं। ये डुअल आउटपुट में आता है। डुअल आउटपुट का मतलब है एक तो रेगुलर इस पर लोड आप चला ही सकते हैं, दूसरा स्मार्ट लोड होता है। स्मार्ट लोड आपको मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो नॉर्मली कुछ लोड होता है जो हमने रूटीन में चलाना ही होता है, और कुछ लोड ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं कि अगर बिजली भी चली गई है, सोलर भी कम पड़ गया, तो हम ये लोड है ये पहले बंद हो जाए, दूसरा लोड हमारा रेगुलर चलता रहे। नॉर्मली एसी हो गया या इस तरह की मोटर वगैरह हो गई, चीज़ें अगर हम चलाते हैं तो हम उसको पहले बंद कर देते हैं। और अगर रात को बिजली बंद हो जाती है अक्सर, तो हम एसी को उठ के बंद करते हैं कि यार बैटरीज पे भी पड़ गया एसी हमारा और बैटरीज डाउन हो जाएंगी। तो ये स्मार्ट लोड में ऑटोमेटिकली आपका लोड जो है ना ऑन या ऑफ कर देगा, सूरत हाल को देख के जो आपने सेट किया होगा। स्मार्ट लोड की फीचर्स दूसरे इन्वर्टर्स में भी हैं, लेकिन जो IP65 है वो अक्सर इन्वर्टर्स में नहीं है। तो तीसरी बात, चौथी बात ये कि ये 5 साल की वारंटी में आता है। इन्वर्क्स जो है 5 साल की वारंटी ऑफर कर रही है। उसके बाद ये है कि इसमें पैरेलल किट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप एक से ज्यादा इन्वर्टर पैरेलल करके लगा सकते हैं। मतलब ये कि एक इन्वर्टर ये पकड़ा 3 किलो वाट का, एक 3 किलो वाट का एक और पकड़ लिया, दोनों को इकट्ठे लगाया। एक इनकी कम्युनिकेशन केबल साथ आती है, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, उनसे इनको कनेक्ट कर देंगे। इसके इनपुट आउटपुट सारा कुछ कॉमन हो जाएगा। पूरा एक 6 किलो वाट का यूनिट बन के ये आपका काम करेगा। तो उसके बाद आप 3 किलो वाट का एक और लगाएंगे तो 9 किलो वाट हो जाएगा। मतलब ये है कि इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा फीचर है। बस अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके साथ एक वाईफाई डिवाइस भी आती है, जो की लॉगर डिवाइस होती है, वाईफाई डोंगल्स को कह देते हैं, वो भी इसके साथ ही आती है। वो लगाएंगे तो पूरे पूरे दुनिया में कहीं से भी आप इंटरनेट पे अपने मोबाइल ऐप से इसकी सारी मॉनिटरिंग देख सकते हैं, क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है। और उसके बाद अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़ी आसान आपको रीडिंग बता रहा होता है कि सोलर से क्या आ रहा है, आगे इस्तेमाल क्या हो रहा है, हमारे बैटरी में क्या है, सारी डिटेल बड़ी अच्छी तरह से आपको बता रहा होता है। तो अभी हमें जो पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमें किस सूरत में वापस मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी जो बॉडी है उस सूरत में कि सारी की सारी क्लोज्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पैरेलल किट एक्स्ट्रा लगानी नहीं पड़ेगी हमें। आप अगर कोई इन्वर्टर लेते हैं सस्ता और उसमें पैरेलल किट अगर अलग से लगाते हैं, 2 इन्वर्टर पैरेलल करने के लिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार का आपका खर्चा वो भी हो जाएगा। तो इसमें वो चीज़ आपके पैसे नहीं लगेंगे। उसके बाद वाईफाई डोंगल की अगर बात करें तो वाईफाई डोंगल इसके साथ ही आ रही है। अगला अलग से लेंगे 9-10 हज़ार की आपको वो डोंगल भी पड़ जाएगी जो डिवाइस है।
तो ये इस तरह की जो खर्चे हैं ना, वो सारे के सारे आपके बच जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी हुई हैं। अगर आप दूसरा एक इन्वर्टर लेके उसके ऊपर ये सारी खर्चे करेंगे, तो फिर भी वो इस तक नहीं पहुँच जाएगा। प्राइस तो फिर भी इस तक आ जाएगी, लेकिन वो इसका मुकाबला फिर भी नहीं कर सकेगा। तो ये एक ओवरऑल थोड़ा-सा मैंने आपको एक्स्ट्रा फीचर जो इन्वर्टर के दूसरों से बेहतर है, वो आपको मैंने बता दिए। चलें, अभी आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि इन्वर्टर जो है, हम इसको जब अनबॉक्स करते हैं, तो हमारे पास आता क्या-क्या है। हमारे पास जनाब सबसे पहले आप बॉक्स देख लें, बहुत ही हैवी बॉक्स है और इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग में आता है ये। उसमें हमें हमारे पास इन्वर्टर निकलेगा, इन्वर्टर के बाद हमें मिलेंगे ये सारी एक्सेसरी जो आपको नज़र आ रही हैं, यूज़र मैनुअल आएगा, इसमें की लॉगर डिवाइस आ जाएगी और उसके बाद आ जाएँगे हमारे इसको दीवार के साथ हैंग करने के लिए रावल बोल्ट आ जाते हैं। उसके बाद MC4 कनेक्टर आ जाते हैं, बैटरी सेंसर आ जाता है, बैटरी की हीट को देख रहा होता है। फिर ये सीटी डिवाइस आ जाती है, कम्युनिकेशन केबल आ जाती है। ये सारी एक्सेसरी इसके साथ आती हैं। इन सब के अपने फीचर हैं, जैसे कि बैटरी सेंसर की अगर हम बात करें, तो जो बैटरी सेंसर है वो इसको कनेक्ट करने के बाद हम बैटरी इसके साथ लगा देते हैं। अगर बैटरीज आपकी ओवरहीट होती हैं, तो ये उसको बीट जज कर रहा होता है। सीटी डिवाइस है, वो आपकी इनपुट के ऊपर लग जाती है, जो इसको लाइन दे रहे होते हैं। इसी तरह बाकी सारे की सारी चीज़ें हैं, उसके अपने-अपने फंक्शन और वो सारी की सारी अटैचमेंट्स इसके साथ आती हैं। जी दोस्तों, ये देखिए इसका मैंने कवर रिमूव किया है। ये इसका कवर पड़ा हुआ है, ये इसके साथ एलन की एक दी हुई है, उससे आप खोल सकते हैं सारे के सारे नट बोल्ट इसके निकाल के। ये आ गया स्ट्रक्चर हमारे पास। तो अगर थोड़ा-सा नीचे से आपको दिखा दूँ, तो ये सारी डिटेल है इसकी। यहाँ पे इसको पीवी लगेगा, MC4 कनेक्टर साथ दिए गए हैं, वो यहाँ पे लगाएँगे। ये सिंगल MPPT होता है जनाब। यहाँ से बैटरी की तारें गुजारेंगे, प्लस माइनस कम्युनिकेशन के लिए केबल्स यहाँ से जाएँगी। उसके अलावा जो सीटी की केबल है, ये टेम्परेचर सेंसर की केबल है, यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे की लोगो डिवाइस लग जाएगी, वाईफाई वाली, और जनरेटर का यहाँ पे लगाएँगे या इस पे स्मार्ट लोड लगाएँगे, एक टाइम पे एक काम करेंगे। रेगुलर लोड इस पे आएगा, ये हमारा ग्रिड है, इनपुट यहाँ से जाएगी, वो इसको ग्राउंड करने के लिए। और अगर यहाँ से आपको दिखा दूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये देखें, ये जनाब ग्रिड इनपुट आ गई, जो तार वहाँ से गुजारेंगे यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लोड आ जाएगा, स्मार्ट लोड या जनरेटर, ठीक है? ये पैरेलल करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। ये जो छोटे दी गई हैं पोर्ट्स, यहाँ पे आप इसको लगाएँगे बैटरी सेंसर की तार, और उसके बाद इसको सीटी की केबल भी यहाँ ही लगाएँगे। अगर बारी आती है इसके बाद बैटरी की, तो ये बैटरी के 2 थिम्बल्स यहाँ पे लगेंगे। ये हमारी बैटरी 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम है, तो वो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद बारी आती है, ये एक स्विच नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पीवी स्विच है, मतलब इससे पीवी ऑन या ऑफ करते हैं। ये इससे मेन इन्वर्टर ऑन या ऑफ होगा, पूरे का पूरा इन्वर्टर, और यहाँ से सिर्फ इसका सोलर ऑन या ऑफ होगा। मतलब ये ब्रेकर की तरह तो कह लें काम नहीं करता, ऑन या ऑफ मैनुअल है। ब्रेकर जो भी होगा, आपने डीसी ब्रेकर सोलर के लिए अलग से इसको लगाना ही लगाना है। तो ये जनाब इसकी सारी कनेक्शन की गेम हो गई। बाकी ये आ गया हमारा इन्वर्टर, और कोशिश करता हूँ ये ऑन हो जाए, तो आपको इसका डिस्प्ले भी दिखा दूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने अभी कनेक्शन कर दिए हैं बिजली के। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, विदाउट बैटरी भी चलता है, तो सिर्फ बिजली पे ऑन हो गया हुआ है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर 4 तरह के पैरामीटर दिखा रहा है, उसमें आपको बिजली नज़र आएगी, सोलर, बैटरी और लोड। ये 4 चीज़ें हर टाइम स्क्रीन के ऊपर रहेंगी, और आपको अंदाज़ा होता रहेगा इस टाइम पे क्या चीज़ कितनी इस्तेमाल हो रही है। और इसके अलावा स्क्रीन इसकी टच है, आप नीचे से बटन और स्क्रीन दोनों को टच करते हुए, यूज़ करते हुए सारे की सारी सेटिंग और पैरामीटर इसके देख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने बिजली पे किया तो ये बताएगा कितनी बिजली आ रही है, इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह सोलर पे क्लिक करेंगे, सोलर बताएगा। बैटरी पे क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो बैटरी का बताएगा, और लोड पे क्लिक करेंगे तो लोड बताएगा। अभी सब कुछ 0 क्योंकि कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा, कोई इस पे लोड नहीं है। कोने में सेटिंग का बटन है, वो बटन दबाएंगे तो ये हम स्क्रीन ले जाएगी सेटिंग में। यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर यहाँ से आप सेट कर, बैटरी की सेटिंग यहाँ पे करेंगे, ग्रिड की सेटिंग यहाँ पे करेंगे आप, और इसी तरह हर चीज़ की सेटिंग आप इसी के अंदर कर सकते हैं। किसी भी सेटिंग में जाएं, प्लस ऊपर अप डाउन यस नो के बटन दिए गए हैं, वहाँ से आपने नई वैल्यू सेलेक्ट करके इसको यस कर देना, तो वो नई वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी इसकी सेटिंग है। लेकिन अब ये वापस आ गए स्क्रीन पे, और अभी हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। जी दोस्तों, ये था इसका ओवरऑल डिटेल। इसकी सारी की सारी उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत मैंने गाइड कर दिया, और आपको समझ भी आ गया होगा कि आप ये नाइट्रोक्स अगर लेंगे तो वो क्यों लेंगे, और इसमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो अभी बारी आती है प्राइस की। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइस इसकी स्टेबल नहीं रहती। नाइट्रोक्स के जितने भी मॉडल है, वो तकरीबन हर टाइम शॉर्ट ही रहते हैं, तो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होता। तो अभी 3 किलोवाट तकरीबन मार्केट में पड़ा हुआ है, और इसकी जो करंट प्राइस चल रही है, एवरेज प्राइस बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम के चांस तो बहुत कम है, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकती है। अभी 1,35,000 इसकी कीमत है, ये मिनिमम कीमत है।
नॉर्मली 140 के अराउंड ये तकरीबन रिटेल प्राइस में बिकता है। तो ये इसकी कीमत है। इस प्राइस पे अगर आपको चाहिए होगा इसकी रेंज कहीं भी, तो आपको इजीली किसी भी इन्वेक्स के आउटलेट से मिल सकता है। अगर आपको चाहिए हो, नहीं मिल रहा, तो आप हमारे से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको अरेंज करके दिया जाए। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, या हमारा लिंक है वेबसाइट का, वहाँ पे जाके हमें विजिट कर लें। तो अगर हमारे पास स्टॉक में हुआ तो इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चाहिए होगा तो वो डिलीवर भी करवा देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह फिर आएंगे नई किसी वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे सबको रिप्लाई किया जाए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन-सा इन्वर्टर है, इसकी वीडियो हम बनाएँ और आप उसको देखना चाहेंगे। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस इन्वर्टर की वीडियो भी बनाएँ। लेकिन जनाब, वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।